कैटेगरी में उतना कटअप आया और वो पास है, उनको नौकरी नहीं मिली। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कटअप से नीचे भी है और उनको प्रमाण पत्र मिला, वो शिक्षक बन गए। उसके माध्यम से क्लियर हुआ ना, गृह मंत्री कौन है नहीं पता है, सीजीआई कौन है नहीं पता है, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है नहीं पता है। तो आखिर पता क्या है आपको? आप हैं कौन? आप वही फर्जीवाड़ा हैं। आप सेटिंग गेटिंग के तहत नौकरी पा लिए हैं। तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। तो सरकार भ्रमित खुद है। सरकार ये निर्णय नहीं ले रही है कि बिहार को नौकरी देने या बाहरी को नौकरी देने। मिसाइल नीति पुनः लागू करे राज्य सरकार, ये हम लोग की मांग है। सेकेंड मेरिट लिस्ट बीपीएससी चेयरमैन बताएगी कब जारी करा, ये मांग है। अगर 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर इन सब मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आज हम धरना पर बैठे हैं, कल हम सड़क पर जाएंगे। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों को नियुक्ति कर रही, लेकिन आपको बताते चले कि जब से शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई तब से लगातार बीपीएससी के द्वारा शुरू किया गया, तब से लगातार जो है बीपीएससी पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। उसके बाद से जब नियुक्ति पत्र दे दिया गया तब से भी लगातार जो है बीपीएससी यानी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और शुरू होते ही तमाम जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा तो पहुंचे, लेकिन उनको लौटा दिया गया, डंडे मार के ये कहे तो उनको हटा दिया गया कि विधानसभा तो सत्र शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है, पहले चरण की तो भर्ती कर दी गई, नियुक्ति पत्र भी बांटा गया, सरकार की तरफ से खूब तारीफ की गई है कि बिहार सरकार भर्ती कर रही है। फिर दूसरे चरण की भी तैयारी हो गई है, भर्ती भी निकाल दी गई है। लेकिन जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार तो कह रही कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप लोग भ्रमित हो गए हैं। आखिर में क्यों भ्रमित हुए हैं आप लोग? भ्रमित हम नहीं हुए हैं, भ्रमित खुद सरकार है जो डाटा गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। 1,20,336 वो गलत डाटा है। आप बताइए ना, नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है। 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए नौकरी, उनका मेरिट लिस्ट में नाम था, अब वो प्रमाणित होने नहीं गए शिक्षक को। तो आप बताइए ना भाई कि आप गलत डाटा के नाम पर डोमिसाइल नीति को हटा दिए, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। तो सरकार भ्रमित खुद है। सरकार ये निर्णय नहीं ले रही है कि बिहार को नौकरी देने या बाहरी को नौकरी दे। वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरा षड्यंत्र रचा गया। हमारे नौजवान बेरोजगार जो भाई शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ सरकार बहुत बड़ा धोखा की है और इसका खमियाजा उनको 2024 और 2025 में भुगतना पड़ेगा। आप लोग भी यही चीज़ कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी यही कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि कलम बांट रहे हैं और आप लोग भी वही चीज़ कह रहे हैं कि सरकार भ्रमित कर रही है लोगों को, दूसरे लोग को वोट बैंक के लिए। विपक्ष भी यही कह रहा है। आखिर में कौन सही है? विपक्ष क्या कह रहा है उस पर हम नहीं सोचते हैं कि जितना मांझी क्या करेंगे, बीजेपी के नेता लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि सरकार आखिर जो कटअप पार थे उनको नौकरी क्यों नहीं दिए। जो तमाम जगह चाहे पीआरटी में रिजल्ट हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे फिर एक लोगों का कई जगहों पर रिजल्ट है और एक लोगों का कहीं रिजल्ट नहीं है। आप नियोजित शिक्षक जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है उनको आप डाटा इसी में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? एक लोगों का कई जगहों पर रिजल्ट है, सरकार खुद बताए। और फर्जीवाड़ा कई जगहों से सब खबरें सामने आ रही है, उस पर सरकार का क्या संज्ञान है? बीपीएससी चेयरमैन जो दावा कर रहे थे फुल प्रूफ व्यवस्था की परीक्षा की, आप उसका दावा बिल्कुल गलत निकला। तो शिक्षक बहाली के नाम पर जो बाबहिल लेने का क्रेज है कि हम क्रेडिट लिए, किरेकी के पाठक बोले हम करवाए, अदूबा जो हम बोले, तो ये क्या है भाई चल रहा है? 1,20,000 लोगों को, नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है और नौकरी 70,000 से 75,000 भी है। बीजेपी क्या कहती है वो सवाल बीजेपी जाने, जीतन राम मांझी क्या कहते हैं वो जीतन राम मांझी जाने। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि डोमिसाइल नीति हटने के बाद बिहार सरकार के नौजवानों के साथ बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा धोखा किया है। उनको बिहार सरकार बेदखल करना चाहती है कि आप यहाँ से जाइए और दूसरे प्रदेश में आप मजदूरी कीजिए, ठेला ठेलिए, रिक्शा चलाइए, बर्फ के फैक्ट्री में काम कीजिए, धान काटिए, गेहूं काटिए पंजाब हरियाणा में। और बिहारी होने का अपमान जब आप सहिएगा तो वही पंजाब हरियाणा से, गुजरात राजस्थान से उनको मारकर यहाँ भगाया जाएगा कि जाइए आप बिहार है, बिहारी हैं तो बिहार की नौकरी। तो सरकार आखिर करना क्या चाहती है? यहाँ भी सरकार नौकरी नहीं देगी, आप तमाम राज्यों में जाएंगे तो वहाँ से भी मार कर भगाया जाएगा। तो सरकार करना क्या चाहती है पूरा डाटा प्रस्तुत करे। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि 70,000 ही लोगों को आप नौकरी दिए हैं और सारा डाटा जो है आप छुपा के जो बाबाई लूटे हैं सरासर गलत और षड्यंत्र के साथ इनका छलावा चल रहा है। मतलब 1,70,000 की जगह 70,000, 1,70,000 से डाटा आ गया 1,20,000 पर। 50,000 सीट कहाँ गया? बैकलॉग सीट से आप क्यों नहीं कंपनसेट किए सेकंड बहाली में? आज भी दूसरी जो बहाली आई वो भी 70,000 पर आई है, तो हो सके वो 30,000 हो, लेकिन डाटा तो आप बताएंगे कि 70,000 लोगों को नौकरी दिए। 1,70,000 क्यों? 1,20,000 पर बहाली आकर ये तो आप डाटा क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? बीपीएससी चेयरमैन क्यों बार बार ट्वीट करते हैं कि हमने ये किया वो किया? आप सीधे सीधे बताइए कि आप फर्जीवाड़ा क्यों किए? आप 2 नवंबर को कौन सा ऐतिहासिक दिन था कि इतना जल्दी हड़बड़ी में 4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हुआ? आप फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र क्यों दिए? सारी बातों की जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप डाटा क्यों छुपा रहे हैं? आप चाहे आरजेडी के नेता के पास जाइए, चाहे जेडीयू के नेता के पास जाइए, सब ट्विटर हैंडल पर दे रहे हैं 1,20,336। ये डाटा बिल्कुल सरासर है, गलत है, आरोप मनगढ़ंत है। आप लोग इसके लिए कहीं गए?
हम लोग कोर्ट भी गए हैं, हमारे कई साथी कोर्ट के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि कई अभ्यर्थी जो है अपने एक नीति के तहत उसी कैटेगरी में उतना कट ऑफ आया और वो पास है, उनको नौकरी नहीं मिली, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से नीचे भी हैं और उनको प्रमाण पत्र मिला, वो शिक्षक बन गए। तो सरकार यही बताए ना, आखिर जो नियुक्ति पा लिए हैं उन्हीं से पूछे गृह मंत्री कौन है। प्रेस के माध्यम से क्लियर हुआ ना, गृह मंत्री कौन है नहीं पता है, सीजीआई कौन है नहीं पता है, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है नहीं पता है। तो आखिर पता क्या है आपको, आप हैं कौन? आप वही फर्जीवाड़ा हैं। आप सेटिंग गेटिंग के तहत नौकरी पा लिए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपके माध्यम से नहीं बदलेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है ना चट से चौपट हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि चट मंगनी पट बिया, तेजस्वी यादव चट मंगनी पट बिया के हमारे सारे भाई बेरोजगार हैं, इनको क्या नौकरी शादी होगी? जब इनको नौकरी नहीं मिले शादी क्या होगी? वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, बस शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक ही बनकर अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं और उनके सपने पर आप पानी फेरे हैं, आप उनके साथ गला घोटे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया। सरकार तो बीपीएससी के द्वारा प्रथम चरण की भर्ती कर दी गई और 2 तारीख को बांटा रिजल्ट नियुक्ति पत्र, उसके बाद तुरंत फिर से भर्ती आ गई है। तो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो करेगा भ्रमित मत होइए, फिर फार्म अप्लाई करिए। भ्रमित कौन हो रहा है? कोई भ्रमित नहीं है। इतने हड़बड़ी किस बात की है? हम लोग तो कह रहे थे कि नियुक्ति दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप दीजिए। हम लोग तो कह रहे थे कि नौकरी आप दे रहे हैं तो आप सही तरीके से कीजिए, लेकिन फर्जीवाड़ा का खेल आप क्यों खेल रहे हैं? आप डोमिसाइल नीति क्यों हटा दिए? महिलाओं के आरक्षण की अगर बात की जाए तो देश के तमाम राज्यों की महिला बिहार में नौकरी करने आ गई, अब बिहार की महिला को वो आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो सरकार इस नीतियों पर स्पष्ट करे ना कि शिक्षक बहाली के नाम पर आप कितना फर्जीवाड़ा करेंगे। टीआर 2 की बात में बात करेंगे ना, पहले फर्स्ट फेज की बहाली की तो बात करें, आप फर्जीवाड़ा कब तक करेंगे? आखिर क्यों नियोजित शिक्षकों की संख्या राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात भी आप कह रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि परीक्षा में भी बैठना है, उसके बाद अरे सब लोगों को मौका दीजिए, सीटेट अपेयरिंग वालों को भी मौका आप दीजिए, उसमें नियोजित वालों को मौका दीजिए, स्टेट वालों को भी मौका दीजिए, नियोजित शिक्षकों को भी मौका दीजिए। तो सबको तो आप बुला के बैठा दिए और उसके बाद फर्जीवाड़ा कर दिए। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति पुनः लागू करे राज्य सरकार, ये हम लोग की मांग है। सेकंड मेरिट लिस्ट बीपीएससी चेयरमैन बताएगी कब जारी करा, ये मांग है। अगर 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर इन सब मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आज हम धरना पर बैठे हैं, कल हम सड़क पर जाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोग ये भी चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो दूसरे सीट तो खाली कर दिए, एक सीट तो वहाँ अगर प्राइमरी में थे तो मिडिल में चले गए, तो प्राइमरी में एक सीट वो छोड़ दिए, तो सीट जो है खाली हुआ तो सेकंड लिस्ट उसको जगह। ये बात हम लोग पहले से ही कर रहे हैं कि जो शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। अगर वो परीक्षा पास किए हैं, अगर तो उन्हीं के मूल वेतनमान में समय उचित कर दीजिए। तो फिर उनकी सीट को अगर खाली होता है, कोई 1 to 5 में है और वो 8-9 में चले गए या 11-12 में चले गए, तो सीट तो खाली हो गया। तो सरकार उनके जगह पर नए लोगों को क्यों नहीं भाई? ये बेरोजगार है तो बेरोजगार ही रह गए, और जो नौकरी वाले हैं वो नौकरी में ऑलरेडी है ही। तो सरकार गलत नाम शिक्षकों के नाम पर गलत कर रही है, फर्जीवाड़ा सीधे फर्जीवाड़ा है। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं, कई मांगों को। जब से बीपीएससी के द्वारा भर्ती निकाली गई तब से डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार आंदोलन रहा पूरे बिहार में। देश में चर्चा का विषय था कि आखिर में बिहार सरकार तो बड़े पैमाने पर भर्ती करे, लेकिन जो बिहार के युवा है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी उनका एक मांग ये प्रमुख रूप से है कि जिस तरीके से बीपीएससी में बाहरी छात्र आ गए, उनको पता भी नहीं है कि बिहार के कितने जिले हैं, गृह मंत्री कौन है, लेकिन उससे हम इतर बात करते हैं कि जो बिहार सरकार दावे करती है कि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है, बिहार के लोगों को नौकरी दिया जाएगा, तो लेकिन डोमिसाइल नीति तो लागू ही नहीं, बाहरी बच्चे भर जा रहे हैं। वही अब दूसरे चरण की भी भर्ती आ गई, तो इनका साफ साफ कहना है कि पहले चरण की तो प्रक्रिया सही ढंग से कर ले। जिस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है वो दूसरे जगह अगर नौकरी पा गए हैं, तो अगर सीट खाली है तो उनके जगह पर दूसरे अभ्यर्थियों का आखिर मौका क्यों नहीं? इनका साफ साफ कहना है कि बेरोजगारों को सिर्फ बेरोजगारी ही ठोकर खानी पड़ रही और नौकरी वालों को नौकरी ही मिल रही। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।